कालातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। सतगुरु साहब संत जन महिमाय लखय नाम। जो कोई है सत्संग में कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। गुरु महाराज का जयकारा बुलंद स्वर में लगाने से अंदर का विकार दूर होता है, इसलिए गुरु महाराज का जयकारा बुलंद स्वर में करें ताकि अंदर का सब विकार दूर हो जाए। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। अव्यक्त रूप से सर्वत्र विराजमान श्री सद्गुरु महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। अपने निवास में निवासित परम पूज्य पाद महर्षि योगानंद परमहंस जी महाराज के श्री युगल चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। मंचासन स्वामी श्री सुभाषानंद जी महाराज, स्वामी श्री हरे राम बाबा, स्वामी श्री गुरु प्रसाद बाबा, मंचासीन मुद मंगलमय साधु समाज, विद्वत जन, आगंतु सजन वृंद एवं मेरे भगवत नमानुरागी प्रेमियों, धीरमती स्नेहरती भगवत नमानुराग ने माता एवं बहनों, ध्यान देंगे 99 के चक्र में जो हमारा दिन रात बीतता रहता है। संत महात्मा लोग वैसे घड़ी की सराहना नहीं करते। हमारे संतों ने कहा कि धन घड़ी हो ही जब सत्संगा। उस समय को, उस घड़ी को, उस मुहूर्त को, उस बेले को संतों ने धन्य कह दिया। जो मनुष्य मात्र सत्संग भजन करता है, हरि नाम करता है, हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो उस परब्रह्म परमात्मा के पावन नाम की बहती हुई सरिता में अवगाहन कर रहे हैं। हम लोग पाठ के अंतिम कड़ी में सुन रहे थे, हमारे गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सुनि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लाहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। संतों की वाणी को सुनने के ढंग से यदि आप सुनेंगे और सुनकर जीवन में उतारेंगे तो शरीर रहते हुए 4 फलों की प्राप्ति होगी। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। सुनने के ढंग से सुनना यानी मनयोग पूर्वक सुनना। संसार के सारे ख्यालों को हटाकर अपने को संतों के वचन में लगाना। अगर थोड़ी सी असावधानी सुनने में होगी, परिणाम उल्टा हो जाएगा। किसी के पिताजी सख्त बीमार थे, लड़का दवाई लाने के लिए डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने दवा दे और कहा दवाई को हिलाकर पिला देना। लड़का ने दवाई को नहीं हिलाकर रोगी को ही हिलाकर दवाई पिला दे। उसमें रोगी ऐसा हिला कि संसार से सदा के लिए विदा हो गया। या थोड़े से असावधानी का नतीजा है। संतों की वाणी को आत्मसात माने। जिसके पीछे हम लोग दिन रात ये किए रहते हैं, जो उल्टा पुल्टा कर्म करते हैं, वह अनायास ही प्राप्त हो जाएगा। अर्थ, धर्म, काम के साथ मोक्ष भी हो जाएगा। मोक्ष कहते हैं छुटकारा को, जहां जाकर जीव सारे दुखों से छूट जाते हैं, सारे क्लेशों से छूट जाते हैं। मोह है तो दुख है, मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह का तात्पर्य अज्ञानता से होता है। अज्ञानता कहते हैं किसको? जिसके बारे में अनभिज्ञ है, कोई ज्ञान नहीं है। और मोह का तात्पर्य होता है जानबूझ करके करना।
जैसे हम लोग जानते हैं चोरी नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, मांस मछली अंडा आदि नहीं करना चाहिए, फिर भी लोग खाते हैं। मन जाने सब बात, जान बुझ अवगुण करे, काहे को कुसला ले दीपक कुएं पड़े, ऐसा क्यों होता है। एक बार परीक्षित का बेटा राजा जन्मेजय ने व्यास भगवान से पूछा था कि महाराज, हमारे पूर्वज इतने बड़े लोग थे लेकिन आपस में लड़ करके मर क्यों गए। व्यास भगवान ने इसका उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कहा देखो जी, तुम्हारे राज में घोड़ा बेचने के लिए आएगा, खरीदना नहीं। अगर खरीदोगे तो पूर्व दिशा की ओर नहीं जाना, उधर जाने पर एक रोती हुई लड़की दिखाई देगी, उसको घर नहीं लाना। अगर वह किसी तरह घर भी चली आवे तो भूल से भी शादी नहीं करना। कुछ काल के बाद राजा के राज में घोड़ा बेचने के लिए आया। मंत्री साहब ने राजा साहब को कहा कि राजा साहब, आपके राज में घोड़ा बेचने के लिए आए हैं, आप घोड़ा को खरीद लीजिए। राजा साहब ने कहा मैं घोड़ा के नहीं खरीदूंगा, उसको व्यास भगवान की बात याद आए। मंत्री ने कहा राजा साहब, आप घोड़े को नहीं खरीदेंगे, आपके राज की बदनामी हो जाएगी। बहुत आग्रह करने लगे, अंत में राजा साहब घोड़े को खरीद लेते हैं। अब 8-10 दिनों के बाद मंत्री जी कोई सिपाहियों के साथ राजा के यहाँ जाते हैं और कहते हैं महाराज आप घोड़े पर चढ़िए। राजा साहब ने कहा मैं घोड़ा पर नहीं चढ़ूंगा। मंत्री ने कहा राजा साहब आप घोड़े पर नहीं चढ़ेंगे, बेकार उसको खरीदे हैं। बहुत आग्रह करने लगे, अंत में राजा साहब घोड़े पर सवार हो जाते हैं। जैसे ही राजा साहब घोड़े पर सवार हो जाते हैं, वैसे ही घोड़ा तीव्र गति से पूर्व दिशा की ओर भागने लगा। उधर जाने पर एक रोती हुई लड़की दिखाई दे। राजा साहब उनके सामने चले जाते हैं और कहते हैं तुम रोती क्यों हो। लड़की ने कहा मैं अनाथ हूं, समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। राजा साहब ने कहा चलो मेरे साथ। राजा साहब ने उस लड़की को घोड़े पर बिठाकर राजमहल ले आए। लड़की देखने में सुंदर थे। रानियां लोग कहने लगे राजा साहब लड़की देखने में सुंदर है, इसलिए आपसे शादी कर लीजिए। राजा साहब ने कहा ठीक है मैं कर लेता हूं। राजा साहब ने उस लड़की से शादी कर लिए। वह लड़के रानी हो गए तो वह लड़के अपने राजा साहब से इच्छा व्यक्त करती है कि आसपास के जंगलों में बहुत सारे संत महात्मा लोग रहते हैं, उन्हें निमंत्रण देकर बुलाइए ताकि मैं अपने हाथों से उन लोगों की सेवा कर सकूं। सारे संत महात्मा लोगों को निमंत्रण देकर बुलाया, भोजन बना करके थाली में परोस करके सभी संत महात्मा के आगे रखते हैं और कहते हैं इनमें कोई महात्मा नहीं है, सब ढोंगी है, सब पाखंडी है, सब कोई हम ही को देखते हैं। जैसे ही लड़की ने कह दिया सब ढोंगी है, सब पाखंडी है, उसी समय राजा जन्मेजय ने म्यान से तलवार खींच दिया लड़की को मारने के लिए। जैसे ही राजा जन्मेजय ने म्यान से तलवार खींच दिया लड़की को मारने के लिए, उसी समय व्यास भगवान वहां पहुंच जाते हैं और कहते हैं जन्मेजय महाभारत की लड़ाई का यही कारण है, लड़की सिर्फ बोले ढोंगी है, पाखंडी है, इतने में तुमने तलवार खींच दिया था। इसी प्रकार द्रौपदी यही बोले थे कि दुर्योधन अंधे का पुत्र अंधा ही होता है, यही महाभारत की लड़ाई का कारण है। कहने का तात्पर्य है कि जिस काम को व्यास भगवान ने राजा जन्मेजय को मना किया था, ठीक उसने वही किया। उसी प्रकार संत महात्मा एवं धर्म ग्रंथ हम लोगों को चेताते हैं चोरी नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, मांस मछली अंडा आदि नहीं खाना चाहिए, फिर भी लोग खाते हैं। मन जाने सब बात, जान बुझी अवगुण करे, काहे को कुसला ले दीपक कुएं पड़े, ऐसा क्यों होता है। ऐसा अंधकार में रहने के कारण होता है। जब तक हम लोग अंधकार में रहेंगे ऐसा होता ही रहेगा। इसलिए राधा स्वामी साहब के भजन में है इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार, खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो नौ द्वार, इससे ऊपर उठना होगा। इससे ऊपर उठने के लिए सबसे पहले हम लोगों को सिमटाव करना होगा, पूजा करना होगा, जाप करना होगा एवं ध्यान करना होगा।
पूजा से कुछ सिमटाव होता है, इसे भी करोड़ गुना सिमटाव। स्तुति गान से होता है, इसे भी करोड़ गुना सिमटाव। जाप से होता है और इसे भी करोड़ गुना सिमटाव ध्यान से होता है। इसलिए हम मानवों को चाहिए कि संतों से जुक्ति जान करके मुस्तैदी के साथ परमात्मा का भजन करें। बस इसी में हम आप लोगों का परम कल्याण हो जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की। हम लोगों उच्च स्वर में सद्गुरु महाराज की जय ध्वनि करें।